Assalamu alaikum. Hi, viewers. I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about dosage form topic. So before watching my video, please like and subscribe my channel. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डोजेज फॉर्म की होती है, उसके अलावा हमें डोजेज फॉर्म की नीड्स पड़ती है कि डोजेज फॉर्म ये कि वो स्पेसिफिक अमाउंट किसी भी ड्रग्स की किसी भी पार्टिकल शेप में, चाहे टैबलेट है, कैप्सूल है, ठीक है, सस्पेंशन है, सिरप है, ठीक है, और जो इजी टू एडमिनिस्टर हो उसको हम क्या कहते हैं, डोजेज फॉर्म कहते हैं। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था हमें डोजेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी नीड क्यों होगी। तो एक्यूरेट डोज के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन डिफरेंट इन्वायरमेंट से, ठीक है, गैस्ट्रिक यूज से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टेस्ट मास्किंग के लिए, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू, कंट्रोल रिलीज के लिए, एक्सटेंडेड रिलीज के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग इनटू कैविटीज़ में। तो डिफरेंट पर्पसेस थे डोजेज फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा था कंपोनेंट डोजेज फॉर्म का, तो दो कंपोनेंट हमारे पास होते हैं। एक तो जो हमारे पास थेरेपेटिक एजेंट्स होते हैं, तो नॉन थेरेपेटिक एजेंट। तो थेरेपेटिक एजेंट्स में हमारे पास एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स वो आते हैं, ठीक है, जिस तरह सिप्रूल्स हैं तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एक्टिव है, और एक्सीपियंट्स फिर हमारे डायलुएंट्स आते हैं, बल्किंग एजेंट्स, फिलर्स आते हैं, लुब्रिकेंट्स आते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, कलर्स आते हैं, फ्लेवर आते हैं। तो डिफरेंट ये इसमें एक्सीपियंट्स में आते हैं। फिर एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, वो नहीं डिस्कस की थी, पोसोलॉजी। अब पोसोलॉजी क्या है कि डोज कैलकुलेट करना, ठीक है, और उसकी असेस करना, ठीक है, कि कैलकुलेटिंग एंड असिस्टिंग डोजेज फॉर्म को कैलकुलेट करना, उसको असिस्ट करना, उसको हम पोसोलॉजी कहते हैं। और डोज क्या है हमारे पास कि कोई भी मेडिसिन को आप दे रहे हैं किसी पेशेंट को, या कोई थेरेपेटिक एजेंट्स है, ठीक है, प्रिस्क्राइब अमाउंट में डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम उसको हम डोज देंगे, ठीक है, कि कोई भी एक्टिव एजेंट या कोई भी थेरेपेटिक एजेंट आप दे रहे हैं मखसूस टाइम के लिए, ठीक है, 6 घंटे तक उसका एक्शन है या 8 घंटे तक, ठीक है, इसके लिए जो स्पेसिफिक उसका टाइम पीरियड होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डोज कहते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट रूट्स भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे जो इसके हमारे पास है, इसकी डोजेज फॉर्म है वो भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि डिफरेंट टाइप्स की डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसके बाद लिक्विड आ जाती है हमारे पास। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास डोजेज फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, सॉलिड्स आती हैं, इसके अलावा लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं ओरल डोजेज फॉर्म कह सकते हैं, ओरल डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म, ठीक है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म, ठीक है। अब ओरल डोजेज में टैबलेट कैप्सूल आ गई, टैबलेट आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं पेरेंटल डोजेज फॉर्म में, तो इंजेक्टेबल्स आते हैं, इन्फीन्स आती हैं, इंजेक्टेबल्स है, ठीक है, इन्फीन्स आते हैं हमारे पास, ड्रिप्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाती है ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म आती है, डोजेज फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, उसमें क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं, क्रीम ऑइंटमेंट्स, ठीक है, ऑइंटमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद नेजल डोजेज फॉर्म आ जाती है, डोजेज फॉर्म है, उसमें जो नेजल्स इन ड्रॉप से या नेबुलाइजर वगैरह नेबुलाइज करते हैं, ठीक है, नेजल स्प्रेज आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओटिक्स आ जाती है, ओटिक डोजेज फॉर्म, ठीक है, रेक्टल डोजेज फॉर्म आती है, ओटिक में जो ड्रॉप्स होते हैं हमारे पास एयर ड्रॉप्स, ठीक है, रेक्टल डोजेज फॉर्म आती है, रेक्टल डोजेज फॉर्म, स्पाजिटरी वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है, एनीमिया स्पाजिटरी। उसके अलावा वजाइनल डोजेज फॉर्म है, उसमें फिर वजाइनल टैबलेट्स आ जाती है, वजाइनल क्रीम्स आती हैं, ठीक है, टैब्स हैं, क्रीम्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इसके बाद आते हैं हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है,
तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास डोजेज फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। उसको मैंने जनरली आपको नेम्स बताए थे, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब ओरल डोजेज फॉर्म टैबलेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टैबलेट्स हमारे पास क्या है, ठीक है। कोई भी कंप्रेस्ड मेड जो फॉर्म में आती है, कंप्रेशन स्टेज पे कंप्रेस्ड ओवल या राउंड शेप जो हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में होंगे, राउंड इन शेप होगी, ओवल शेप होंगी, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास टैबलेट्स हैं, ठीक है। अब टैबलेट्स की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब मेनली जो इसको मैं डिस्कस करते हैं, सबलिंगुअल या बकल टैबलेट्स होती हैं, सबलिंगुअल बकल टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। एफरविसेंट टैबलेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है चीवेबल टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट्स हैं, ठीक है। अब सबलिंगुअल या बकल टैबलेट्स हमारे पास क्या कहते हैं कि सबलिंगुअल जिस तरह हमारे पास वैजोडाइलेटर्स होते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन्स हैं, ठीक है। जब इस पे और मोस्टली हम एंजाइना के केस में, हार्ट के केस में क्या करते हैं, जो रूट यूज़ करते हैं सबलिंगुअल या बकल। अब इसमें क्या होता है, सबलिंगुअल में हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है माउथ की, उसमें कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, वो सबलिंगुअल टैबलेट लेते हैं, ठीक है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी और वो डायरेक्टली जाएगी कहाँ पे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी और अपना इफेक्ट देगी। अब ये फर्स्ट पास बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एक तो स्टमक में भी नहीं गई, वहाँ के एनवायरनमेंट से प्रिवेंट हुई, उसकी जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन वगैरह होनी थी या लॉस वगैरह होना था मेटाबॉलिज्म, बल्कि वो उन सारे वो पाथवे से ये अवॉइड हुई। डायरेक्ट हमने सबलिंगुअल ली, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो थी माउथ की, वहाँ से एब्जॉर्प्शन, रैपिड एब्जॉर्प्शन हुई और डायरेक्टली कहाँ गई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गई और इसने आगे जाके अपना इफेक्ट दिया हमें, ठीक है, रिस्पॉन्स दिया। तो इसमें हमारे पास वैजोडाइलेटर्स आते हैं, ठीक है, वैजोडाइलेटर्स, सो स्पेशली नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, ये नाइट्रोग्लाइसरीन तो पोटेंट वैजोडाइलेटर्स होते हैं, जल्दी अपना इफेक्ट देते हैं, ठीक है, विद इन 2 और 3 मिनट्स अपना इफेक्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो च्यूवेबल टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि चुबाने वाली, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि बिफोर आपने क्या करना है कि टैबलेट को ओरली नहीं लेना, बल्कि आपने ओरली एडमिनिस्टर नहीं करना, बल्कि आपने टैबलेट ली, इसको चुबाना है, ठीक है। और चुबाने के बाद आगे उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी और देन उसकी जाके एब्जॉर्प्शन हो। तो इसमें अचीवर्स को जो मोस्टली इसकी विटामिन की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, विटामिन सी वगैरह आ गई, एंटी एसिड्स आ गई, ठीक है, वाइट सी हो गई, एंटी एसिड्स हो गई, तो ये चीवल टैबलेट्स होती हैं। अब एवरविसेंट टैबलेट्स हमारे पास, इसमें जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड्स होता है, टार्टारिक एसिड्स होता है, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डाल के हमने वाटर, स्पेशली वाटर में इसको डिज़ोल्व करके लेना होता है। अब जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो उसकी क्या है कि गैस प्रोड्यूस, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट भी होते हैं, इसमें गैस प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होगी, ठीक है। तो उसकी क्या होगी कि डाइजोल्यूशन भी अच्छी हो जाएगी और डिसइंटीग्रेट वो वहाँ पे ही जाके क्या डिस्पर्स हो जाएगी और डाइजोल्यूशन हो जाएगी और अब क्या लेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ वो सॉल्वेंट फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास जो टैबलेट्स है। इस तरह हम अगर बात कर लें कैप्सूल्स की, तो कैप्सूल्स में भी ये है कि कैप्सूल हमारे पास जो होते हैं वो ये भी हमारे पास मेडिकामेंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि शेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, हार्ड जेलेटिन होते हैं और सॉफ्ट जेलेटिन, ठीक है। अब जो हार्ड जेलाटिन होते हैं, ठीक है, उसमें जो जितनी भी पाउडर्स होंगे, पाउडर इंग्रेडिएंट्स या ग्रेन्यूल्स होंगे, उसकी फिलिंग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। जिस तरह मेप्राजोल्स आ गए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स आ गई, उसकी फिलिंग में हमारे पास ये जो कैप्सूल यूज़ होते हैं वो हार्ड जेलाटिन होते हैं। सॉफ्ट जेलाटिन में ये होता है कि हमारे पास जो इसकी फिलिंग मोस्टली जो ऑयल्स
ऑयली सब जो इंग्रेडिएंट्स होंगे इसकी फिलिंग के लिए यूज़ होंगे, जो सस्पेंडेड रहते हैं या डिज़ाल्व रहते हैं, ठीक है, ऑयल में। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास इवियन कैप्सूल, जिस तरह आता है, आपने सुना होगा इवियन मल्टी विटामिन है, इवियन विटामिन ई, ठीक है, 400 में भी आता है, ठीक है, 800 में भी आता है हमारे पास मिलीग्राम है। तो इसको इवियन कहते हैं, ये विटामिन ई इसमें प्रेजेंट होता है। तो जो भी ऑयली इंग्रेडिएंट्स होंगे उसकी फिलिंग के लिए हम साफ की जेलाटिन को यूज़ करते हैं। तो इसकी फिर हमारे पास डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स आती हैं, ओरल डोजेज फॉर्म होगी नेक्स्ट, फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा आपसे कि जो हमारे पास लिक्विड, अब लिक्विड को चलो थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो लिक्विड प्रिपरेशन। अब लिक्विड जो डोजेज फॉर्म होती है, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है, अब इसमें सिरप्स भी होती हैं। सबसे पहले है सिरप। अब सिरप में क्या होता है कि जो ये कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस होता है, ठीक है, हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होगा, और टेस्ट मास्किंग के लिए हम क्या करते हैं, इसमें फ्लेवर्स वगैरह आते हैं, और टेस्ट मास्किंग को रिड्यूस करते हैं। इसमें मेडिकेटिव्स हमारे पास सिरप्स आती हैं, ठीक है, कफ सिरप्स आ गई है, जो भी हमारे पास सिरप्स प्रेजेंट होती है, विटामिन की सिरप्स होती हैं, मल्टी विटामिन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड सस्पेंशन, फिर सस्पेंशन ज़्यादा होते हैं। अब सस्पेंशन में ये होता है कि इसमें दो फेजेस होती हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेज के, जो पार्टिकल्स वो सस्पेंड होते हैं, ठीक है, सस्पेंड होते हैं किसमें, व्हीकल में। तो इसमें डिफरेंट सस्पेंशन जा जाती हैं, ठीक है। अब जिस तरह पेनाडोल सस्पेंशन है, इबुप्रोफेन है, ठीक है, अमॉक्सिल सस्पेंशन है, तो पेनाडोल सस्पेंशन आ गई, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो इबुप्रोफेन है, ठीक है, ये सस्पेंशन आती है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो एलिक्सर्स होते हैं। तो एलिक्सर्स ये होते हैं कि प्लीजेंटली जो इनके फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास सॉल्यूशंस में होते हैं, ठीक है, फ्लेवर्ड होता है इनका अप्रोप्रिएट हमारे पास जो फ्लेवर होगा। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक। एनी सिंगल स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।